नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण शर्मा और आप जुड़ चुके हैं इस समय दैनिक स्टेट समाचार के साथ। हम इस समय जिस जगह में मौजूद हैं ये वो जगह है, यहीं पे 10-12 दिन पहले एक विस्फोट हुआ था यहाँ पे और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी उस विस्फोट में। मैं आपको बता दिया गया है सलाथिया चौक पे, क्योंकि सलाथिया चौक जो है सबसे व्यस्त चौक स्टैंड है, यहीं से लोग आते जाते हैं। यहीं पार्क में काफ़ी लोग इंतज़ार करते हैं अपनी गाड़ियों का, और यहीं पे वो ब्लास्ट हुआ था। वो भी जो शख्स कोई यहीं पे आए हुए थे और यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका बेटा भी घायल हुआ था, उनकी पत्नी भी घायल हुई थी। और मैं बता दूं, ये देखिए अब सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लग चुके हैं। मैं आपको साफ तस्वीरें में दिखा दूं, अब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं, लेकिन यह प्रशासन की ओर से नहीं लगाए गए, क्योंकि ये काम प्रशासन का था। लेकिन ये लगाए हैं यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, होटल है उनका अपना, विक्रम सिंह सलाथिया जी पार्षद भी हैं वो, और उन्होंने ये अपने पैसों से लगवाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरेज के लिए लगभग 10 लाख रुपया उधमपुर में आया भी था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वापस चला गया। अगर वो कैमरे लगाए होते तो शायद इस घटना का पता किया जा सकता था। अगर यही सलाथिया चौक ही नहीं, और भी काफ़ी चौक हैं उधमपुर में जहां काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और वहां पे कैमरे का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक वहां भी कैमरे नहीं लगे हैं। शायद प्रशासन किसी और घटना का इंतजार कर रहा है। हमारे साथ विक्रम सिंह सलाथिया भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी। विक्रम जी, जो घटना 10-12 दिन पहले हुई थी, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, 16 लोग घायल भी हुए थे, आज तक भी प्रशासन की ओर से वो कैमरे नहीं लगाए गए, लेकिन आपने पहल की है, वो भी अपने पैसों से। देखें, मैं आपके माध्यम से तमाम उधमपुर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था को लेके हमें चौकन्ने रहना चाहिए। हमारे रेडी फड़ी वाले हैं और भी जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने ट्रेडर्स वाले हैं, हम अंदर कैमरा, कई बार दुकानदार अंदर कैमरा लगाता है लेकिन बाहर नहीं लगाता है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि अपनी भी सुरक्षा करनी है और अपने लोगों की भी सुरक्षा करनी है, तो चाहिए, दुकानदार को चाहिए कि बाहर भी कैमरा लगाएं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमने कैमरे पहले जो कोट रोड की तरफ और दार रोड की तरफ लगाए थे, लेकिन ये स्पेस थी इसकी पार्क की और जो ये स्टेयर्स हैं इनकी तरफ कैमरा नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने इमीडिएटली जो अपने जो सीसी कैमरे का जो हमारा ओनर है उसको मैंने इमीडिएटली फ़ोन किया कि यहाँ दो कैमरे इंस्टॉल करो, ताकि सुरक्षा व्यवस्था की मद्देनज़र हम अपनी भी सुरक्षा कर सकें और लोगों की भी सुरक्षा कर सकें। मैं एलजी प्रशासन से भी ये कहता हूँ कि स्मार्ट सिटी के तहत आप जम्मू में देखें और कश्मीर में देखें कि जो सीसी कैमरे हैं पूरे शहर के अंदर लग रहे हैं। तो मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो सीसी कैमराज हैं तमाम डिस्ट्रिक्टों में एक स्पेशल फंडिंग होनी चाहिए, जिसमें पर्टिकुलर जो है सीसी कैमरे लगने चाहिए, ताकि एंटी सोशल एलिमेंट और एंटी नेशनल एलिमेंट इस सीसी कैमरे होंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर वो हिम्मत करेगा भी तो पकड़ा जाएगा। क्योंकि आपके माध्यम से ये भी मैं बताऊं कि जो पहले हमने कैमरे लगाए थे उससे भी चोर जो थोड़ी करता था, चोरी करता था, जहां कई बारी चैन स्नैचिंग का मामला आता था, तो उसके माध्यम से भी काफ़ी लोग पकड़े गए थे। तो आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ 10 लाख रुपये आया था। 10 लाख हमारे जो राज्य के सांसद थे अपने शमशेर सिंह मनास जी, उन्होंने 10 लाख रुपया उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को दिया था, ये अपना टाउन के लिए, सीसी कैमरास के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती समझिए कि वो पैसा जो है, पैसा पहले वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आया, उसके बाद वो पैसा आरएनबी के पास चला गया, फिर म्युनिसिपल काउंसिल के, और डीपीआर बनती रही। मीनवाइल वो पैसा वापस चला गया। तो एक नेग्लिजेंसी मानी जाती है। अगर पैसा आया हुआ है तो पैसा आया हुआ, अगर वही 10 लाख से हर एक चौक में कैमरा लगता तो मुझे आज यकीन से मैं कहता हूं कि जो कल्प्रिट जहां एक गरीब आदमी जो जिसकी जान ली है वो बंदा पकड़ा जाता। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर अपने उधमपुर वासियों को कहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेके सीसी कैमरा लगाएं और अपनी जान माल का और दूसरी की जान माल का रक्षा करें। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। विक्रम जी, जो 10 लाख रुपया वापस चला गया, आप क्या मानते हैं किसकी नाकामी है वो? देखें, ये तो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है। और भी कई हमारे जो लीडर लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हम कैमरे लगाएंगे, लेकिन शहर के अंदर कैमरा नहीं लगा। तभी मैं आपको इस वक्त झूठी गवर्नमेंट है तो एलजी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि
तमाम डिस्ट्रिक्टों में ये नहीं है कि पर्टिकुलर उधमपुर के, मैं उधमपुर के लोगों को भी कहता हूं कि सीसी कैमरास अपने दुकान के अंदर लगाया है तो बाहर भी लगाएं, ताकि मैंने कहा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुरक्षा, अपनी सुरक्षा भी करनी है और अपने लोगों को भी सुरक्षा करनी है, ताकि हम सुरक्षा व्यवस्था कड़े तरीके से दे सकें। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहता हूं, वो भी अपनी आजी साहब को लिखें, पुलिस प्रशासन को, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी आपको पता है कि सिविक एक्शन के तहत पैसा आता है, तो सिविक एक्शन के तहत ही जाए सीसी कैमरे लगाएं, लेकिन किसी के माध्यम से भी कैमरे लगाएं। कैमरे जो हैं सुरक्षा व्यवस्था के नज़र लगने चाहिए, ताकि जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट है वो पकड़ा जाए। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे विक्रम सिंह सलाथिया जी। और अगर हम अभी आपको एक दिखा देते हैं कि देखिए सुरक्षा कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहीं पे ब्लास्ट हुआ था और यहाँ पे देखिए कुछ बड़ी पूरी चौक को चौकन्ना कर दिया है, चेकिंग चल रही है, देखा जा रहा है कि आखिरकार जो गाड़ियों में लोग जा रहे हैं कहीं बाहर से तो नहीं है। जिस तरह से एक जो ब्लास्ट हो चुका है उधमपुर में, उसके मद्देनज़र उसी दिन के बाद से जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो भी तेज हो चुकी हैं, जगह जगह इस तरह की चेकिंग भी की जाती है और उसके साथ ही बम स्क्वाड जो है वो भी साथ साथ चलता है, देखता है, जांच करता है एरियो की, जगह की, कि कहीं कोई दोबारा और घटना ना हो जाए। और जैसे विक्रम सिंह सलाथिया जी ने बताया कि अगर यहाँ पे कैमरे होते तो शायद उन लोगों को या उन शरारती तत्वों को पकड़ा जा सकता था कि आखिर ये घटना के पीछे कौन है। और जैसे इन्होंने अपने जेब से खर्च करके यहाँ पे कैमरे लगाए हुए, ये देखिए, मैं बताऊँ, पहले आपको पीछे दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे रोका गया है सुरक्षा कर्मी द्वारा और बैग की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि पहले भी इसी जगह पे विस्फोट हो चुका है और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज फिर दोबारा इसी को यहीं पे चेकिंग की जा रही है। और आपके साथ होगा, मीडिया वाले करेंगे, सब कुछ ये बात नहीं है क्राइम की, आपका काम है क्राइम को, ये बात। ये देखिए जिसी जो ब्लास्ट हुआ था उसी के मद्देनजर यहाँ पे जांच की जा रही है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कोई दोबारा इसी तरह का हादसा उधमपुर में दोहराया जाए। उसी के तहत जांच चल रही है और सुरक्षाकर्मी कोई भी चूक नहीं होने देना चाहते। पूछा जा रहा है कहाँ से आ रहे हैं, बैग में क्या है। और जब से उधमपुर में ब्लास्ट हुआ है तब से जो डर है, जो खौफ है लोगों में, वो बढ़ गया है, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई भी इसी तरह की घटना हो सकती है। और जैसे हमने आपको बता दिया कि सीसी कैमरे जो वो विक्रम सिंह सलाथिया जी ने लगाए हैं, एक पहल की है और इसी तरह से अगर प्रशासन भी कुछ करे तो शायद और भी बहुत सारी घटना होती हैं, जैसे चोरी वगैरह होती है, उनको भी रोका जा सकता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।